अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने हावर्थ प्रोजेक्शंस के बारे में देखना है कि इन्हें ड्रा कैसे करते हैं। तो बाकी सारी बायोकेमिस्ट्री, कन्फॉर्मर्स, ईच एंड एवरीथिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्दर भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो अच्छा, एक बात जो है आपने माइंड में रखनी है कि जो नीचे नीचे मैंने लिखी है, पहले ये आप देख लें कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसे आप क्या कहेंगे, फ्यूरान, और जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसे पायरेन कहेंगे। अच्छा, अब कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई 6 के 6 कार्बन होंगे तो पायरेन। नहीं, आपने 6 मेंबर्ड मैं कह रही हूँ, 6 कार्बन मेंबर्ड मैं नहीं कह रही। तो कोई और भी हो सकता है, हेट्रो यानी कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है तो पायरेन है। तो जो भी 6 मेंबर्ड होगा वो पायरेन होगा और जो 5 मेंबर्ड होगा वो फ्यूरेन होगा। तो अब इसकी बेस पे हम देखते हैं। पहले सिंपल सा आपको जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता हो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। तो इसी के मुताबिक H अगर राइट साइड पर है तो उसे ऊपर बनाना है, तो HOH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने अगर वो D है, ठीक है, यानी कि अगर वो यानी कि अल्फ़ा होगा तो उसका जो OH है वो नीचे होगा। एक बात आपने ये माइंड में रखनी है। और अगर वो बीटा होगा तो उसका OH ऊपर होगा। तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, ये जो पहले ही है ना, ये एनोमेरिक कार्बन का है, C डबल बॉन्ड OH वाला, तो इससे HOH आ गया। और दूसरा देखें HOH लगाए तो जो राइट पर है H ऊपर है ना सेकंड कार्बन में, तो यहाँ देखिए यहाँ भी जो सेकंड कार्बन है उसमें H ऊपर है। फिर OH लेफ्ट पर है तो OH को हमने ऊपर रखा। तो यहाँ भी जो है हमने तो यहाँ पे हमने OH को ऊपर रखा और बाकी वैसे ये देखिए HOH राइट साइड पे H था तो इसलिए इसे हमने जो है ऊपर रखा। और CH2OH ये सब में ऐसे ही आना है। ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा बीटा में क्या फ़र्क है कि जो एनोमेरिक कार्बन होता है, जो कार्बोनाइल वाला कार्बन होता है, उसके ऊपर अगर OH ऊपर की तरफ लगा हुआ है। इसी तरह अभी हम चेयर कन्फॉर्मेंट्स देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जहाँ पे OH इक्वेटोरियल पोजिशन पर है तो वो बीटा होगा और बीटा ज़्यादा स्टेबल होता है। और जहाँ पे एक्सियल पे होगा तो वो अल्फ़ा होगा। और यहाँ पे अब हम हावर्थ देख रहे हैं तो ऊपर नीचे का, ऊपर है तो बीटा है, नीचे है तो अल्फ़ा है। और ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और नेचर में कौन पाया जाता है, अल्फ़ा पाया जाता है। अच्छा, अब ये जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है ना, इसी को हम अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज भी कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोपायरानोज भी कह रहे हैं। तो ये ड्रा करने का तरीका मैंने आपको बताया कि ये जो C डबल बॉन्ड OH है इसका और H मिलके HOH बना देंगे। और ये न्यूमेरिक कार्बन एंड वाला जो पेनल्टीमेट कार्बन है, मैक्सिमम नंबर वाला जो कायरल कार्बन होता है, जिसकी बेस पे आप DL जो है कहते हैं, उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर इसे आपने यूं ही ड्रा कर लेना है। अच्छा, अब 5 मेंबर्ड रिंग अब मैंने ये बनाया तो इसलिए यहाँ पे फ्यूरेन की टर्म आई है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा डी फ्यूरानोज इस शक्ल में भी जो है हम इसे बना सकते हैं। तो वैसे ही देखें HOH HOH, ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया। फिर OHH था तो हमने यानी कि OH लेफ़्ट पर था तो इसे हमने ऊपर लिख दिया। और बाकी CH2OH और CHOH वैसे ही वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो इसी का नाम अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, इसी का नाम अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज है। और इसी को फिर अब हमने 5 मेंबर्ड रिंग यानी कि अल्फ़ा डी ग्लूकोफ्यूरानोज की शक्ल में जो है लिखा है। नेक्स्ट फ्रुक्टोज का फार्मूला है, इससे जो है हम बनाएंगे। तो इसका जो एनोमेरिक कार्बन है उसकी एक साइड पे CH2OH लगा दिया, दूसरा OH बन गया। इसे लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है उसके साथ जोड़ेंगे। तो तो देखें CH2OH लेफ़्ट पर था तो इसे हमने ऊपर लगाया, ठीक है। और उसके बाद OHH, ठीक है, HOH और CH2 और OH को ऊपर करके इसे हमेशा ऊपर ही लिखना है, हाइड्रोजन नीचे आ गया। तो ये अल्फ़ा डी, क्योंकि इसमें अभी से अल्फ़ा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें OH नीचे है। दूसरे में बीटा क्यों है, क्योंकि इसमें OH जो है ऊपर आ गया है। अच्छा, अब ये नीचे एक मैंने वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बात बताई है कि ये जो होता है ना ग्लूकोज का देखें ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। इसकी कार्बन नंबर 2 की आप कॉन्फ़िगरेशन बदलते हो तो वो मैनोज है, 4 की बदल दोगे तो वो जो है गैलेक्टोज होगा। तो देखें ये C2 एपीमर, इस चीज़ को हम एपीमर कहते हैं, ठीक है, किसी भी एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। अब वहाँ पे HOH था, यहाँ पे OHH हमने कर दिया। और वहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 HOH लगा हुआ था, यहाँ पे हमने OHH कर दिया। तो ये गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज C4 एपीमर है, जो मैनोज है वो C2 एपीमर है। तो यही आपने छोटी छोटी बातें माइंड में बिठानी और कोई याद करने की इन रिंग्स को ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लें, एक फ्रुक्टोज का कर लें, बाकी सारे उनके एपीमर्स हैं, उन्हीं को देखकर ही जो है आपने ये रिंग्स ड्रा करनी है। किसी को 5 मेंबर्ड की शक्ल में ड्रा कर दें तो वो फ्यूरानोज बन गया, किसी को 6 मेंबर्ड की शक्ल में करेंगे तो वो पायरानोज बन जाएगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। मेरा ये जो वीडियो का लेक्चर है इसे रोक रोक के साथ साथ प्रैक्टिस करें। 2 से 3 बार आप इन स्ट्रक्चर्स को करेंगे तो खुद ब खुद माइंड में बैठ जाने और ऐसे बैठने हैं कि फिर भूलना ही नहीं है।
तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।